नमस्कार साथियों, चेष्टा के इस ऑनलाइन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ये हमारी CTET CDP की क्लास नंबर 20 है। आज का हमारा टॉपिक है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 या न्यू एजुकेशन पॉलिसी। ये क्लासेस CTET के लिए तो उपयोगी है ही, साथ ही UTT, UPTT और सभी स्टेट टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए क्लासेस उपयोगी रहेंगी। हम शुरू करते हैं आज अपना टॉपिक। ये है उपदेष्टा.com। इसके माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 डॉक्टर के कस्तूरीरंगन कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी थी। इसका एक ड्राफ्ट दिया था 31 मई 2019 में, तो जिसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार किया गया था। के कस्तूरीरंगन पूर्व इसरो चीफ रह चुके हैं। तो इसमें नई एजुकेशन पॉलिसी में 5+3+3+4 नया फॉर्मेट दिया गया। तो 5 जो है, इसमें किस तरह से इसको बांटा गया। फाउंडेशनल स्टेज इसको कहा गया LKG टू थर्ड, यानी कि LKG, UKG, ठीक है, और 1 से लेकर 3। तो ये 3 क्लासेस ये हो गई, 2 क्लासेस ये हो गई, टोटल 5 क्लासेस, जिसमें एज क्या थी 3 साल। ठीक है, 3 साल का बच्चा LKG में, 4 साल का बच्चा UKG में। तो इसमें इस तरह से व्यवस्था है कि 6 साल का बच्चा होने पर उसे फर्स्ट क्लास में एडमिशन दिया जाएगा, तो उसी अकॉर्डिंग ये ऊपर बढ़ेगा। दूसरी स्टेज है प्रीपरेटरी स्टेज, ठीक है, क्लास 3 to 5 और एज इसमें आ जाएगी 6 क्लास का बच्चा फर्स्ट में, तो साल का बच्चा सेकंड में और 8 साल का बच्चा थर्ड में। ठीक है, इसी तरह तीसरी स्टेज है जिसमें कि 3 क्लासेस को रखा गया, इसको मिडिल स्टेज नाम दिया गया। क्लास 6 to 8 इसमें क्लास है, एज इसमें आ जाएगी 11 to 14। उसके बाद चौथी जो फॉर्मेट में जो चौथा दिया गया था उसमें थी 4 साल। 4 साल में कौन कौन सी क्लास है, 9 से 12 तक की, इसको सेकेंडरी स्टेज का नाम दिया गया और इसमें एज रहेगी 14 to 18। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बात की गई 21st सेंचुरी स्किल की बात इसमें की गई है, जिसमें कि CDP से आप इसको याद रख सकते हैं। CDP से आप इसको याद रख सकते हैं। इसमें बात की गई कि क्रिटिकल थिंकिंग बच्चों में डेवलप होनी चाहिए, ऐसी हम उनको शिक्षा देंगे। क्रिटिकल का मतलब है आलोचनात्मक। बच्चे आलोचनात्मक चिंतन कर पाए, इस तरह की उनको शिक्षा दी जाएगी, इस तरह की शिक्षा व्यवस्था बनाई जाएगी। डिसीजन मेकिंग की उनमें क्षमता होनी चाहिए, निर्णय लेने की क्षमता। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स उनमें होनी चाहिए। ठीक है, तो बच्चों को इन 3 जो कि क्या है 21st सेंचुरी की स्किल्स हैं, वो उनमें निर्माण हो, ऐसी शिक्षा उनको देनी चाहिए। क्रिटिकल थिंकिंग की स्किल उनमें आनी चाहिए, डिसीजन मेकिंग की स्किल उनमें आनी चाहिए और प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल उनमें आनी चाहिए। हम इसको बहुत ही क्विक तरीके से पढ़ रहे हैं अपने CTET एग्ज़ाम के दायरे में। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, फिलहाल हम सिर्फ डिस्कशन कर रहे हैं जो कि हमारी CTET एग्ज़ाम के लिए उपयोगी रहेगा। इसमें बात की गई 360 डिग्री असेसमेंट की, इसको कैप से आप याद रख सकते हैं। तो इसमें डोमेन्स वही हैं जो हमने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में पढ़े थे। पहला है कॉग्निटिव, यानी कि संज्ञानात्मक। बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट हमने करना है, ठीक है, तो उसके संज्ञानात्मक विकास अच्छे से होना चाहिए। अफेक्टिव मतलब संवेगात्मक, और साइकोमोटर यानी कि मनोगत्यात्मक या क्रियात्मक। तो इन तीनों डोमेन का अच्छे से डेवलपमेंट हो, यानी कि बच्चे का क्या हो, होलिस्टिक डेवलपमेंट हो और उसका होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड भी उसका बनाया जाएगा। ठीक है, तो 360 डिग्री असेसमेंट की इसमें बात की गई है। बच्चे का जो मूल्यांकन होगा वो एक होलिस्टिक होगा, एक ब्रॉडर वे में होगा। फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडेप्टेबिलिटी इसमें बात की गई है कि जो शिक्षण व्यवस्था का पैटर्न रहेगा वो फ्लेक्सिबल रहना चाहिए,
रिजिड टू फ्लेक्सिबल होना चाहिए, सबमेटिव टू फॉर्मेटिव होना चाहिए। यानी कि पेन पेपर असेसमेंट से, पेन पेपर टेस्ट से हम बढ़ेंगे क्रिएटिव इवेल्युएशन की तरफ, क्रिएटिव असेसमेंट की तरफ, क्रिएटिव मूल्यांकन की तरफ। ठीक है, हम सिर्फ बच्चे के पेन पेपर टेस्ट में आए नंबर के हिसाब से उसका असेसमेंट नहीं करेंगे, बल्कि हम उसकी साल भर की सारी गतिविधियों का मूल्यांकन करेंगे। 360 डिग्री होलिस्टिक डेवलपमेंट। इसमें परख की बात की गई। परख की फुल फॉर्म है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। इसकी फुल फॉर्म आप याद रख लीजिए। तो इसमें बात की गई कि नो रिजिड सेपरेशन बिटवीन आर्ट्स एंड साइंस। आर्ट एंड साइंस को अब तक क्या करते थे, हम दो स्ट्रीम्स में बांट देते थे, तो इसमें कुछ ऐसा रिजिड सेपरेशन नहीं किया जाएगा। बच्चे कुछ सब्जेक्ट आर्ट के ले सकते हैं, कुछ साइंस के ले सकते हैं। वोकेशनल इंटीग्रेशन फ्रॉम क्लास 6 एज 11 ऑनवर्ड। तो इसमें कुछ वोकेशनल इंटीग्रेशन यानी कि वोकेशनल कोर्सों को इसमें जोड़ा जाएगा, व्यावसायिक कोर्सों को। क्लास 6 के बाद उसको ऐसी शिक्षा दी जाएगी। कॉमन स्टैंडर्ड फॉर लर्निंग इन पब्लिक एंड प्राइवेट स्कूल। पब्लिक हो या प्राइवेट स्कूल हो, सब में एक ही स्टैंडर्ड की लर्निंग दी जाएगी। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन, इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ECCE। नेशनल मिशन ऑन FLN फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, यानी कि बुनियादी साक्षरता एवं सहायता, यानी कि बुनियादी, ठीक है, फाउंडेशनल का मतलब होता है बुनियादी, लिटरेसी का मतलब साक्षरता। सभी को बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान होना ही होना चाहिए। ठीक है, इस पे ध्यान दिया जाएगा। FLN प्राइमरी लेवल की बात हो रही है। GDP इन्वेस्टमेंट, शिक्षा में GDP को 6% कर दिया जाएगा। अभी तक ये 4.3% GDP का खर्चा शिक्षा पे किया जाता था, जिसको कि बढ़ाकर 6% किया जाएगा। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बात की गई SCDGS, यानी कि सोशली इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप की पहचान की जाएगी। यानी कि सोशली इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स की पहचान की जाएगी और उस अकॉर्डिंग उनको शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ा जाएगा। सभी तरह की जेंडर आइडेंटिटीज को आइडेंटिफाई कर उस हिसाब से शिक्षा दी जाएगी। इसमें मेल फीमेल हो या थर्ड जेंडर हो या जिस भी तरह के LGBTQ समझाए, सभी को शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ा जाएगा, उनका ध्यान रखा जाएगा। सोशियो कल्चरल आइडेंटिटी के हिसाब से शिक्षा दी जाएगी। सोशियो का मतलब होता है सामाजिक और सांस्कृतिक। ज्योग्राफिकल आइडेंटिटीज का ध्यान रखा जाएगा। भौगोलिक आइडेंटिटीज़ का ध्यान रखा जाएगा। जैसे कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज़ होती हैं, उनका अपना एक स्पेशल कल्चर होता है, अपना एक स्पेशल रहन सहन होता है, उस हिसाब से एजुकेशन दी जाएगी। डिसेबिलिटीज़, दिव्यांग बच्चों का भी ख्याल रखा इसमें जाएगा। सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, कोई अमीर है कोई गरीब है, सभी को समान प्रकार की शिक्षा दी जाएगी। रिकॉग्नाइजिंग, आइडेंटिफाइंग, फॉस्टरिंग एंड द यूनिक कैपेबिलिटी ऑफ ईच स्टूडेंट। प्रत्येक स्टूडेंट की जो उसकी यूनिक कैपेबिलिटीज़ हैं, यूनिक उसकी क्या हैं, क्षमताएं हैं, उनको क्या करा जाएगा, रिकॉग्नाइज किया जाएगा, उनकी पहचान की जाएगी। ठीक है, उनको फॉस्टरिंग किया जाएगा, उनको इन्हेंस किया जाएगा, उनको आगे बढ़ने का मौका दिया जाएगा। रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड रिस्पेक्ट फॉर द लोकल कॉन्टेक्स्ट। डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट किया जाएगा, ठीक है, विविधता में एकता की भावना। और लोकल कॉन्टेक्स्ट, लोकल सोशियो कल्चर आइडेंटिटीज़ को पहचान कर उनको क्या दिया जाएगा, रिस्पेक्ट की जाएगी। फुली इक्विटी एंड इंक्लूजन, पूर्णतः समानता और समता। इंक्लूजन का समावेश, इंक्लूजन मतलब होता है समावेश किया जाएगा। ठीक है, तो सबको इक्वल शिक्षा दी जाएगी, सभी को शिक्षा की मुख्य धारा में समावेश सबका किया जाएगा, इंक्लूसिव एजुकेशन दी जाएगी।
रिडक्शन इन द करिकुलम टू कोर कॉन्सेप्ट, यानी कि जो पाठ्यक्रम है, ठीक है, उसमें क्या किया जाएगा, कमी करी जाएगी, कम किया जाएगा और कोर कॉन्सेप्ट पे मुख्यतः फोकस किया जाएगा। उसके बाद लैंग्वेज के बारे में एनईपी ने क्या कहा, नो लैंग्वेज इज बीइंग इम्पोज, किसी बच्चों पे किसी भी लैंग्वेज को नहीं थोपा जाएगा। मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज ग्रेड फिफ्थ तक मदर टंग या रीजनल लैंग्वेज बच्चों को पढ़ाई जाएगी। संस्कृत एज एन ऑप्शन एट ऑल लेवल, सभी शिक्षा की व्यवस्था में सभी लेवल पर, प्राइमरी, सेकेंडरी या कॉलेज लेवल तक संस्कृत एक ऑप्शनल के तौर पर उन्हें दी जाएगी, जब उनका मन हो वो उसे पढ़ सकते हैं। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला इसमें दिया गया, ठीक है, एक इसमें मदर टंग आ जाएगी, एक सेकंड लैंग्वेज आ जाएगी और एक थर्ड लैंग्वेज इसमें आ जाएगी, जिसमें कि कुछ विदेशी भाषाएं भी हो सकती हैं, ठीक है। जैसे हिंदी प्रांत के लोगों के लिए हिंदी आ जाएगी, यहाँ पे सेकंड में इंग्लिश आ जाएगी और यहाँ पे कोई अदर विदेशी भाषा भी आ सकती है या कोई अलग भाषा या संस्कृत आ सकती है। यही 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है। मल्टीलिंगुअल, बहुभाषिता, ठीक है, मल्टीलिंगुअल का मतलब होता है बहुभाषिता। फ्लेक्सिबिलिटी इज स्टिल द बेसिस फॉर न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। फ्लेक्सिबिलिटी रखी गई है कि फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, उस न्यू एजुकेशन पॉलिसीज का बेसिस है कि बच्चे के पास फ्लेक्सिबिलिटी हो, हर समय वो कुछ भी सब्जेक्ट पढ़ना चूज करना चाहे, ऐसा ना हो कि बस उसने ये स्ट्रीम चूज कर ली तो वो उसी में ही रहेगा, बच्चे के पास फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। यही न्यू एजुकेशन पॉलिसी का क्या है, बेस है। तो हमने न्यू एजुकेशन पॉलिसी को देखा, हमने सिर्फ पढ़ा अपने एग्ज़ाम के हिसाब से, बाकी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको हम कभी फिलहाल बाद में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।